हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जो 6th क्लास का एक चैप्टर है फ्रैक्शंस के बारे में करवा रहा हूँ। तो मैथ्स का चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस, तो इसके बारे में आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि फ्रैक्शन होते कितने प्रकार के हैं। देखिए, पहले फर्स्ट जो फ्रैक्शन होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है, इसमें जो होता है, जो नोमिनेटर होता है, जो भी फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शंस के अंदर ऊपर का पोर्शन कहलाता है नोमिनेटर और नीचे का डिनोमिनेटर, यानी कि अंश जिसे कहते हैं हम लोग, और इसे कहते हैं हम लोग हर। तो इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जिस तरह ये एग्जाम कि इसमें नोमिनेटर जो होता है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर, यानी कि जो अंश होता है आपका वो हर से छोटा होता है। अब जैसे एग्जांपल्स हैं 1/2 और 5/7 और 12/25। इसके अंदर ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ये देखो छोटा है इससे, यहाँ पर भी ये छोटा है इससे, यहाँ पर ये छोटा है इससे, यानी कि आपका नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा आएगा, उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड देखिए हमारा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है कि जो नोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। मैंने आपको बताया था ऊपर वाला नोमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर देखिए आप लोग 5/3 और 3/2 और 7/3, ये आपका नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। नोमिनेटर आपका ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर आपका नीचे वाला होता है। तो नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। हमने यहाँ भी लिखा है कि नोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। और यहाँ पर ये नोमिनेटर है, ये आपका 3 है, डिनोमिनेटर 2 है। ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। इसमें देखिए ये आपका नोमिनेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। इसमें भी नोमिनेटर जो है वो बड़ा है, किससे, डिनोमिनेटर से। इसे कहते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा हमारा देखिए आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, 3 1/2, 5 2/5, 7 1/2। तो इसमें एक तो आपका जो मिक्स फ्रैक्शन में होता है कि एक तो इसमें होल नंबर होता है, और दूसरा होता है एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपका होल नंबर है और ये जो पोर्शन है ये आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें देखिए होल नंबर है और ये आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पर भी ये होल नंबर है और ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसे हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब देखिए तीसरा फोर्थ जो होता है वो फोर्थ हमारा होता है लाइक फ्रैक्शंस में क्या होते हैं, इसमें सेम डिनोमिनेटर होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, सेम डिनोमिनेटर। जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है, जैसे 2/5, 7/5, 11/5। तो इसमें आपका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो नोमिनेटर होता है और नीचे वाला पोर्शन होता है डिनोमिनेटर। तो इसमें देखिए ये जो डिनोमिनेटर है इन तीनों में सेम है, तो इसको कहते हैं हम लाइक फ्रैक्शन। फिफ्थ हमारा आ जाता है अनलाइक फ्रैक्शन।
अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है कि जो है डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं, जो डिनोमिनेटर होगा वो डिफरेंट होंगे, यानी कि डिफरेंट डिनोमिनेटर, जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे 1/7, 5/11, 7/20, तो ये जो है ये आपके डिनोमिनेटर है, ये तीनों के तीनों। ऊपर वाले तो नोमिनेटर होते हैं, तो ये भी डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है। देखिए सारे डिफरेंट हैं, तो इसे हम कहते हैं लाइक अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा 6 आ गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे फ्रैक्शन होते हैं, जैसे देखिए 2/4, 2 यहाँ लिखेंगे हम 2/3, 4/6, 6/9। अब यहाँ पर देखिए पहला फ्रैक्शन दे रखा है आपको 2/3, इसको अगर हम लोग कैंसिल तो ये होगा ही नहीं, इसका 2/3 ही आएगा। अब 4/6 है, ये कैंसिल हो जाता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो इसी के बराबर आ गया। अगला 6/9, ये 3 से कैंसिल होगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो ये तीनों सेम आ गए। तो इस टाइप के जो फ्रैक्शन जिसको हम लोग रिड्यूस करते हैं, इसको जो है वो सिंपलेस्ट शॉर्टर फॉर्म में लिखते हैं, उस प्रकार के फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, जिनका रिजल्ट सेम आता है। देखिए सबका रिजल्ट सेम आया हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है 7th, यूनिक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो नोमिनेटर होता है, यानी कि नोमिनेटर इज ऑलवेज 1, ऑलवेज 1 होता है, यानी कि 1/5, 1/7, 1/3, तो यहाँ पर ये नोमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर है। तो ये भी नोमिनेटर है, ये भी नोमिनेटर है, ये भी नोमिनेटर है। तो नोमिनेटर हमेशा 1 आता है, तो उसे हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शंस। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके रिलेटेड। तो ये टाइप नंबर फर्स्ट है, टाइप नंबर फर्स्ट। देखिए इसमें फ्रैक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, चाहे वो किसी भी स्कूल में, चाहे गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो, केवी में हो, किसी में भी हो, सारे क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट होंगे आपके। तो सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्रेस एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसे एक्सप्रेस करना है, जैसे 7 1/4। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 7 1/4 लेते हैं, इन दोनों की कर देते हैं मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई आती है उसके बाद इसमें ये वाला ऐड कर देते हैं, यानी कि 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, सॉरी 28, और ये 1 इसमें ऐड कर देंगे तो ये 29 आएगा। इसका 29 और डिनोमिनेटर जो दिया होता है वो वहीं का वहीं आ जाता है, ये 4, यानी कि 29/4 आपका आंसर आ गया। तो अभी सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको लिखना है। क्वेश्चन है 10/3। तो आप क्या करेंगे इसमें, देखिए 10 को डिवाइड करते हैं आप 3 से, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 आ गया। यहाँ पर लिखते हैं हम रिमाइंडर को, और ये जो होता है वो आ जाता है आपका यहाँ, यानी कि 3। तो इसका आंसर जो मिक्स फ्रैक्शन में है 3 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, देखिए 11/5।
11 को आप डिवाइड कीजिए किससे, 5 से, 5 2 जा 10 और 1 आ गया, तो ये 1 तो आपका यहाँ आएगा और ये आप लोगों का आ जाएगा इसके नीचे 5, तो ये आ जाएगा इसका 2/1/5 आपका आंसर। ये मिक्स फ्रैक्शन में आपको एक्सप्रेस करने का तरीका है। तो ये नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको निकालने 2 जैसे 5 है क्वेश्चंस। तो इसका सिंपल सा है कि आप क्या करेंगे, 2/5 लिखेंगे, कोमा 2 की टेबल आगे कर देंगे, यानी कि 2 2 जा 4, कोमा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। तो इस तरह से जितने भी लिखने के लिए कहा जाएगा, 5 कहे, 6 कहे, 7 कहे, मान लीजिए 5 लिखने हैं इसमें, तो 12/this। अब जैसे हमने 2 की टेबल ऊपर लिखी है वैसी 5 की टेबल भी लिख दीजिए। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अब इसके हमने इक्विवेलेंट लिखने हैं, तो ये 1 2 3 4 5 आ गए, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 आर। पहला है 4/10, दूसरा है 6/15, थर्ड है 8/20, 4 है 10/25। लास्ट वाले से पहले एंड लिखना होता है, एंड 12/30। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को आप इस तरह से करते हैं। अब आपको क्वेश्चंस दिया है, फाइंड दी रिड्यूस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे 48/60 दिया है, 80 सॉरी, चलो 60 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। 48/60 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए 48/60 इसको आप सबसे छोटी संख्या से पहले कैंसिल कीजिए। ये दोनों किस नंबर से डिवाइड होते हैं, 2 से। ज़रूरी नहीं है आपको पहले 4 ही लेना है या कुछ और दूसरा नंबर लेना है, हालांकि ये 3 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, बट आपको छोटी संख्या लेनी है। 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6 और 0। फिर ये कैंसिल हो सकता है 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 30। अब ये दोनों नंबर 2 से कैंसिल नहीं होते, तो नंबर हमें वही लेना होता है जिससे दोनों होते हैं। तो 3 से हो सकता है ये, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो 4/5 आपका ये आंसर आ गया। ये आपका रिड्यूस जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी आ गई। चलिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं इसका हम। मान लीजिए आपके पास है 150 और 75। 150 और 75 को पहले किससे ये कैंसिल होगा, 2 से तो ये हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता। 3 से करते हैं, 3 5 जा 15 0, 3 2 जा 3 5 जा। फिर ये 5 से हो सकता है आपका, 5 1 जा 5 0 और 5 5 जा 25। और 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10। तो इसका आंसर 2 आंसर आ गया, क्योंकि 1 जो होता है ये हम लिखते नहीं है नीचे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें दिया हुआ है, पुट ये लेस देन होता है, ये ग्रेटर देन होता है और ये इक्वल टू इन द बॉक्सेस। लेस देन का मतलब कम होता है, ये ग्रेटर देन ज़्यादा, इक्वल टू बराबर। अब जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास 4/6 और यहाँ बॉक्स लगा दिया 5/7। अब आपको बताना है ये इससे बड़ा है, छोटा है या बराबर है। तो तरीका आप काफ़ी सिंपल है, 4/6 लिख दीजिए और 5/7 लिख दीजिए। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 28, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 30। अब देखिए ये 28 30 से क्या है, छोटा है,
तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 4/6 और यहाँ पर ये लेस देन 5/7। ये आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चंस और हम करवाते हैं। जैसे 1/7 और ये 1/4। तो 1/7 लिखिए और 1/4 लिखिए। इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। अब देखिए 4 7 से क्या है, छोटा है ना, तो यहाँ स्मॉलर का साइन आएगा। तो इसका 1/7 और ये 1/4 यहाँ पर स्मॉलर लिखेंगे। ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये वीडियो फर्स्ट पार्ट है इसका कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस। ओके।